नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी अजय मांझू। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणात पीसेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम खेल प्रशिक्षण की जो क्लासेस लगातार पढ़ते आ रहे हैं उसमें से हमने कल पढ़ा था शक्ति का टॉपिक है जो हमने पूरा पढ़ लिया। तो आज हम 9 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे लचीलापन। 9 नंबर हम पढ़ेंगे लचीला लचीलापन है जो टॉपिक हमारा आज का पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं लचीलापन। लचीलापन तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर फ्रैक इलिजिबिलिटी भी से है जो बोला जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं मानव शरीर क्या होता है। मानव शरीर के जोड़ों में मानव शरीर के जोड़ों में अधिकतर क्या होता है। मानव शरीर के जोड़ों में अधिकतर खिंचाव मानव शरीर के जोड़ों में अधिकतर खिंचाव क्या है। अधिकतर खिंचाव आता है जो उसे क्या कहते हैं, तो लचीलापन जो से कहा जाता है। खिंचाव को लचीलापन कहा जाता है। क्या होता है, मानव शरीर के अंदर जो होते हैं अगर उसी के अंदर जो खिंचाव आता है तो उसे लचीलापन कहा जाता है। अगर लचीलापन ना होगा तो उसमें खिंचाव है जो नहीं आएगा। इसके बाद लचीलापन पूर्ण रूप से जोड़ों से लचीलापन है पूर्ण रूप से क्या है। लचीलापन पूर्ण रूप से जो जोड़ों से संबंधित होता है। इस जो लचीलापन होता है वो जोड़ों से संबंधित होता है, तो जोड़ों में खिंचाव है जो आता है। तो लचीलापन पूर्ण रूप से शरीर से पूर्ण रूप से जोड़ों से संबंधित होता है। क्या है, लचीलापन है जो पूर्ण रूप से जोड़ों से संबंधित होता है। इसके बाद देखना लचीलापन को लचीलापन को पन को अन्य नामों से लचीलेपन को अन्य नामों से जो बोला जाता है। अन्य नामों से जो बोला जाता है नामों से बोला जाता है। क्या है, लचीलेपन को जो अन्य नामों से भी जाना या बोला जाता है। तो कौन कौन से नाम होते हैं वो हम देखते हैं। तो पहले मोबिलिटी, पहले क्या बोलते हैं, मोबिलिटी होगा मोबिलिटी। उसके बाद में इसको और भी अन्य नाम से जाना जाता है जो स्ट्रेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। बिलिटी इंस्टेबिलिटी। और इसके बाद में और क्या नाम होता है इसके, तो एक और इसका अन्य नाम होगा तो होगा स्पेलनेस। इसका नाम होगा स्पेलनेस, इसका एक और नाम होगा। तो ये इसे इन सभी नामों से जो इसके इसे जाना जाता है। अब सबसे पहले देखिए मोबिलिटी के बारे में जो पढ़ते हैं, इसके बारे में मोबिलिटी के बारे में देखते हैं।
मोबिलिटी। तो मोबिलिटी के अंदर क्या होता है, गायक क्या होता है इसमें, गायक कार्यों के दौरान, गायक कार्यों के दौरान, गायक कार्यों के दौरान मांसपेशियों के अंदर क्या, गायक कार्यों के दौरान मांसपेशियों में मांसपेशियां किसी भी स्थिति में, दौरान मांसपेशियां किसी भी जो स्थिति में समायोजित, किसी भी स्थिति में समायोजित हो जाती है, किसी भी मांसपेशियां किसी भी स्थिति में क्या हो जाती है, तो समायोजित हो जाती है, समायोजित हो जाती है। क्या है, गायक कार्यों के दौरान मांसपेशियां किसी भी स्थिति में जो समायोजित हो जाती है। इसके बाद बढ़ते हैं स्ट्रेंथ एबिलिटी। क्या बढ़ते हैं, स्ट्रेंथ एबिलिटी के बारे में जो पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ एबिलिटी के अंदर जो क्या होता है, तो इसमें मांसपेशियों का वही विशेष गुण होता है। तो वो हम किस प्रकार गुण होता है वो हम देखते हैं, स्ट्रेंथ एबिलिटी। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, तो मांसपेशियों का वह विशेष गुण होता है, जो होता है जो मांसपेशियों के लचीलेपन के अंदर उसका जो विशेष गुण है जो होता है, तो मांसपेशियों का वह विशेष गुण होता है। क्या है, मांसपेशियों का जो है विशेष गुण जो होता है, जिसमें क्षमता अनुसार, जिसमें क्या होता है, क्षमता अनुसार मांसपेशी फेल करे, जिसमें क्षमता अनुसार मांसपेशी फेल कर, क्या जिसमें जो क्षमता होती है उसी के अनुसार ये जो मांसपेशी फैल जाती है और पुनः अपने मूल रूप पे, और फिर वहीं पे अपने मूल रूप से जो वापस आ जाती है, वहीं पे अपने वापस स्थान पर जो आ जाती है, तो फैल कर पुनः अपने मूल रूप से वापस स्थान पर आ जाती है। यह क्षमता अनुसार जो मांसपेशी फैलती है और पुनः अपने मूल रूप से वापस उसी स्थान पर जो आ जाती है जहां से वो शुरुआत होती है फैलने की। इसके बाद में जो अगले लचीलेपन है जो मांसपेशी को क्या बोलते हैं, तो स्ट्रेंथ लेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो स्ट्रेन लेंस, तो इसके अंदर क्या होता है, तो मांसपेशी मांसपेशी की जो वह अवस्था, मांसपेशी की अवस्था, जो मांसपेशी की जो अवस्था होती है जिसमें हमेशा मांसपेशी में जिसमें हमेशा इसमें हमेशा मांसपेशी में जो थोड़ा सा तनाव बरकरार रहता है, जिसमें जो खिंचाव होता है
तो उसमें इंसान के अंदर जो तनाव बरकरार रहता है। तो हमेशा मांसपेशी से तनाव बरकरार रहता है। उसके बाद में लचीलापन के प्रकार है जो वो देखते हैं। लचीलेपन के जो प्रकार कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। लचीलेपन के प्रकार, तो इसके बाद में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, सक्रिय लचीलापन। सबसे पहला प्रकार कौन सा होगा इसका, सक्रिय लचीलापन। सक्रिय लचीलापन, तो इसमें बिना किसी सहायता, इसमें जो लचीलापन होता है उसके लिए किसी बिना किसी सहायता के समय को इसमें बिना किसी सहायता के, इसमें बिना कोई जो सहायता किए क्या होता है, सहायता के समय के द्वारा, जो खुद के द्वारा जो फैलाव, सहायता के समय को फैलाव, समय के फैलाव को व्यायाम करके जो करना पड़ता है, फैलाव व्यायाम करके, तो इसमें लचीलापन है जो दूर करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सक्रिय लचीलापन होता है जो शरीर के अंदर है, इंसान के जो जोड़ों के अंदर होता है उसमें कहता है तो दो प्रकार के होता है। क्या सक्रिय लचीलापन है, लचीलापन दो प्रकार के होते हैं। सक्रिय लचीलापन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो सक्रिय लचीलापन के कितने प्रकार होते हैं, तो दो होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। तो पहला कौन सा होगा, स्टैटिक जो लचीलापन, नंबर स्टैटिक लचीलापन हो जाएगा। सक्रिय लचीलापन का ये पहला पॉइंट है। तो इसमें क्या है, स्थायी अवस्था, स्थायी अवस्था में अवस्था में स्थायी अवस्था में जो खड़े खड़े बैठे बैठे खड़े खड़े और बैठे बैठे खड़े खड़े और बैठे बैठे लेटे लेटे की है जो की जाने वाली एक्सरसाइज होती है इसके अंदर, और लेटे लेटे की एक्सरसाइज है जो होती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि डायनेमिक लचीलापन, डायनेमिक डायनेमिक लचीलापन। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें गतिशील अवस्था में, इसमें गतिशील अवस्था में गतिशील अवस्था में क्या होता है, इसमें गतिशील अवस्था में चलते हुए दौड़ते हुए चलते हुए
दौड़ते हुए और उछलते हुए जो एक्सरसाइज है जो होती है, और उछलते हुए, तो इस प्रकार की जाने वाली एक्सरसाइज जो होती है, तो इसमें डायनेमिक लचीलेपन के अंदर इसके बाद हम देखते हैं डायनेमिक संवेद गायक, डायनेमिक संवेद गायक क्या है? डायनेमिक संवेद गायक समन्वय 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 जो ये कार्य करती है किसके अंदर? डायनेमिक जो लचीलापन है जो होता है उसके अंदर, तो पर जो निर्भर रहती है क्या? पर निर्भर है, दूसरों पर निर्भर रहती है। इसके बाद निष्कर्ष लचीलापन कौन सा होगा? निष्कर्ष लचीलापन के बारे में पढ़ते हैं। लचीलापन निष्कर्ष लचीलेपन के अंदर जो क्या होता है? किसी भी दूसरे सहायता से किसी दूसरे की सहायता से क्या होता है? जो होने वाला कार्य होता है वो सक्रिय लचीलापन कहलाता है। तो उसके आगे क्या होता है? तो इस सहायता से या बाहरी मदद से, सहायता से या बाहरी मदद से, बाहर किसी भी इंसान से मदद की जाती है, और जोड़ों से, जो उसमें जो जोड़ों में लचीलापन होता है, तो खिंचाव जाने को व्यायाम में जो करवाना होता है। लचीलापन में खिंचाव का व्यायाम करवाना होता है किसके अंदर? कैसे? लचीलेपन के अंदर। इसके बाद देखते हैं जैसे, इसमें क्या जैसे में क्या होता है? किसी अन्य खिलाड़ी के साथ स्ट्रेचिंग है जो करना, किसी अन्य खिलाड़ी के साथ स्ट्रेचिंग करना, खिलाड़ी के एक दूसरे के साथ जो स्ट्रेचिंग करते हैं किसी भी वार्म अप होने से पहले या किसी भी खेल खेलने से पहले जो स्ट्रेचिंग करते हैं तो होता है। तो जैसे दूसरे खिलाड़ी के साथ स्ट्रेचिंग करना, किसी भी खिलाड़ी के साथ है जो स्ट्रेचिंग करना, तो इसका से लचीलापन है जो कहलाता है। इसके बाद में आगे देते हैं इसके अंदर पैसिव, इसमें पैसिव हमेशा एक्टिव है जो का आधार बनती है। इसमें पैसिव हमेशा एक्टिव का आधार बनती है। क्या इसमें जो पैसिव होता है वो हमेशा ये जो एक्टिव का आधार बनती है, और सक्रिय लचीलापन है और
सक्रिय लचीलापन, सक्रिय लचीलापन क्या होता है? तो हमेशा सक्रिय होता है, हमेशा सक्रिय लचीलापन से ज्यादा होता है, तो हमेशा सक्रिय होता, हमेशा सक्रिय जो होता है। और इसमें हम देखें बाल्य अवस्था में क्या होता है? बाल्य अवस्था का बाल लचीलापन है, बाल्य अवस्था का लचीलापन, बाल्य अवस्था का लचीलापन है जो लचीलापन को विकसित करने का सर्वोत्तम काल है। जो उसका जो बाल्य अवस्था का जो उसमें जो जोड़ होते हैं वो कमजोर होते हैं, तो उसी को सक्रिय करने का जो सर्वोत्तम काल है। तो लचीलेपन की देख रेख करना सर्वोच्च काल है, किसके अंदर? निष्कर्ष लचीलेपन के अंदर जो ये होता है। तो लचीलापन वार्म अप, लचीलापन लचीलापन है वार्म अप, लचीलापन वार्म अप का अनिवार्य भाग है जो होता है, वार्म अप का भाग होता है। किसी भी खेल को खेलने से पहले या रनिंग करने से पहले जो में वार्म अप होना जो आवश्यक होता है, तो ये भी जो वार्म अप होने का जो एक भाग है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दौड़ना पीसी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।